जोहार साथी जोहार। मैं आपका दोस्त जितेंद्र, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। अभी लोकसभा चुनाव अभी होना है और खासकर अगर झारखंड में गिरिडीह की बात किया जाए तो काफी ज्यादा जब ये हॉट सीट बन गया है झारखंड में गिरिडीह लोकसभा सीट, क्योंकि इसमें दिग्गज नेता तो खड़े हुए हैं, साथ ही इसमें एक ऐसा युवा नेता खड़ा हुआ है जो पिछले 2-2.5 सालों से पूरे झारखंड में एक अलग ही माहौल बना करके रखे हुए हैं आंदोलन को लेकर के। नाम है टाइगर जयराम महतो जी, जो जेबीकेएस संगठन से है, जेएलकेएम से, लेकिन वो निर्दलीय चुनाव में उतरे हुए हैं और जिनका चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर छाप है। और अभी उनका चुनाव प्रचार चल रहा है, लोगों से जन जागरूक कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। और आज हमारे बीच बेरमो विधानसभा क्षेत्र से जेबीकेएस की जो सक्रिय सदस्य हैं, जो लगातार 2-2.5 सालों से आंदोलन में सक्रिय रहे हैं, जयराम दा के साथ कंधे से कंधे मिला करके चल रहे हैं। साथ ही कहाँ पर भी जो है अगर मुआवजा की बात हो तो वहां भी गए हैं, गोधर धनबाद की बात हो, गोविंदपुर की बात हो और भी कई अन्य क्षेत्रों में बेरमो क्षेत्र की बात हो। हमारे बीच सुनील महतो जी हैं, इनसे हम थोड़ा सा जानेंगे कि बेरमो में किस प्रकार से जयराम दा का जो है चुनाव प्रचार चल रहा है, किस तरह का माहौल बना हुआ है और यहाँ की जो मुख्य मुद्दे हैं वो किस चीज को लेकर के हैं, लोग क्या कुछ अपेक्षा टाइगर जयराम महतो जी से रखे हुए हैं। सुनील दा, सबसे पहले जोहार और स्वागत करते हैं। जोहार जितेंद्र जी, आपका ब्लॉग के माध्यम से सभी व्यूअर्स को धन्यवाद मेरे तरफ से और जोहार। अच्छा, लोकसभा चुनाव में तो अब कुछ ही दिन बचा हुआ है, 25 तारीख को जो है 25 मई को चुनाव होना है। जयराम दा ने चुनाव प्रचार भी स्टार्ट कर दिए हैं, फिलहाल अभी बेरमो में जो है घूम रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। किस तरह का माहौल है, लोगों का जनसंपर्क के दौरान किस तरह की चीजें, फीडबैक कैसा मिल रहा है? देखिए, आज के समय में हम लोग जो देख रहे हैं सारे लोकसभा क्षेत्र में, चाहे गोमिया हो, बेरमो हो, गिरिडीह हो, टुंडी हो, बाघमारा हो, सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा रुझान है। और सभी जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग में एक जो जनमानस की जो भावना है झारखंड के प्रति, यहाँ के युवाओं के प्रति, वो बहुत ही अच्छा रुझान आ रहा है। चुनाव में इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा और जीत निश्चित है। जेबीकेएस का संगठन कितना मजबूत है बेरमो विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, आपको हर एक क्षेत्र में, आप ग्रामीण स्तर पर जब जाइए तो हर एक गांव में आप सोचिएगा कि हर एक व्यक्ति जेबीकेएस से जुड़ा हुआ है। जो किसी भी माध्यम से आप कोई भी क्षेत्र में चले, किसी प्रकार की आज तक 2-2.5 वर्षों में जो भी घटनाएं हुई हैं, किन्हीं के साथ किसी प्रकार का आपदा घटना हुआ है, उसमें एक ही नाम आता है कि जयराम बाबू को आवाज़ दिया जाए, वही हमारा समाधान कर सकते हैं। ये आपका बेरमो विधानसभा की आयल की घटना थी, यादव परिवार था, उनका देहांत हो जाता है बारूद फैक्ट्री में। वे एक ही मांग करते हैं कि वहाँ पे आपका सारे नेता सीपी चौधरी भी पहुँचे, आपका लंबोदर महतो भी पहुँचे थे, लेकिन उन्होंने समाधान नहीं कर सका। लेकिन अंत में जयराम बाबू ही आए और उनका समाधान, रात्रि में हम लोग लगभग वहाँ 12 से 1 बजे के बीच पहुँचे और वो लगभग हमको 11-12 बजे दिन उसका रिजल्ट निकला। हम लोग पर एफआईआर भी हुआ, लेकिन एफआईआर तो हम लोग का समझ सकते हैं एक होते रहता है। हाँ, एक गिफ्ट नहीं, हर एक उपहार स्वरूप जो मिल जाए वही गिफ्ट ही हम लोग समझते हैं। अभी 2 से 2.5 वर्षों की हम घटना में बता रहे हैं। हम लोग के पास कुल जयराम पर 110 धाराएं लगी। वो किन के लिए? एक गरीब तबके की मांग को पूरा करने पर कंपनियों द्वारा थोपा गया। क्या जयराम बाबू या जेबीकेएस अपनी मांग को लेकर नहीं गया था? कहीं भी घटना हो, सारे घटनाएं किसी की मांग के लिए है। जो रांची का हो या आपका बोकारो की घटना हो या सिंदरी की घटना हो, सारी घटनाओं में हम लोग झारखंड के जनमानस की आवाज़ को बुलंद करने, उसको पटल पर रखने को लेकर ही हम लोग के ऊपर एफआईआर हुआ है। बेरमो विधानसभा क्षेत्र में जयराम दा जो है चुनाव प्रचार में घूम रहे थे कल, तो हम लोगों ने एक अलग तरह का जो चीजें हैं वो देखे कि जयराम जी वोट मांगने के लिए गए थे, लेकिन कई सारे महिलाओं ने उन्हें नोट स्वरूप जो है उनको उपहार दिया, आर्थिक सहयोग के लिए दिया। मतलब कुछ कम रकम नहीं, बड़ी बड़ी रकम भी जो है उनके सामने में लोग थाली से परोस करके दे रहे थे, यहाँ तक कि बोरियों में चावल भर के भी उनको सहयोग कर रहे थे। तो इस तरह की चीजें, क्या इस तरह की चीजें हो रही है जयराम जी के साथ में चुनाव प्रचार को लेकर के, लोगों की क्या मानसिकता है इस सब चीज को लेकर? देखिए जितेंद्र जी, हर एक पंचायत और हर गांव में, हर बूथ में जिस प्रकार का सहयोग मिल रहा है, आप
जाइए, हर हम लोग गांव में गए, पंचायत में गए, एक चीज देखने को मिला कि सहयोग राशि ग्रामीणों के द्वारा घर घर जाकर, जिस प्रकार हो, किसी प्रकार का प्रेशर नहीं। एक बच्चा है जो अपना पॉकेट खर्च, एक छोटा सा बच्चा, लगभग हमको लगता है 2 वर्ष 2.5 साल का होगा, उसने अपना पैकेट मनी बोलो या उस समय चॉकलेट खर्च बोलिए आप, चॉकलेट खर्च, चॉकलेट खर्च है, उसको डब्बा में भर के रखा था। और जयराम वो भी गया नहीं, प्रोग्राम स्थल पर नहीं, बीच में बच्चा ठो आवाज दे रहा रास्ता में आके, अपना मम्मी गुजर रहे थे, हाँ, उसी गुजर समय रहे थे, उनको रोक के। रोक के कि दादा दादा दादा, उसका मम्मी भी थी साथ में। तो पूछे बाबू किस लिए है, बोले जयराम बाबू का चुनाव के लिए। बोल भी नहीं सक रहा, हकला रहा है बच्चा तो, उसके बाद भी बोला चुनाव के लिए। तो बताइए, एक बच्चा जान रहा है कि हमारा भविष्य को लड़ने वाला कोई मेरा भाई आ रहा है, उसको किस प्रकार का सहयोग हो, वो अपना मदद कर रहा था। और बाकी सगा तो आप देख ही रहे थे, महिलाएं किस प्रकार अपने बच्चे, अपने आने वाले भविष्य के लिए लड़ रही है। झारखंड की जो समस्या है वह से रूबरू हुए होंगे आप लोग। अच्छा, गैस सिलेंडर छाप जयराम जी को जैसे उनका चुनाव चिन्ह मिला है, तो कितना मजबूती लग रहा है कि गिरिडीह लोकसभा सीट से जयराम जी निकल पाएंगे? देखिए, मजबूती का बात तो छोड़ दीजिए, विपक्ष का एक झंडा और बैनर भी नहीं दिख रहा है। आप पूरा गिरिडीह लोकसभा घूम जाइए, आपको कोई भी गांव में एक झंडा, बैनर, पंपलेट नहीं दिखेगा। हम लोग पूरा अभी विधानसभा भ्रमण कर रहे हैं, लगभग हमको आज तक आपका कैंपेन जो हो रहा है हम लोग का, बूथ लेवल से लेके प्रखंड स्तर तक विधानसभा का, लेकिन आज तक हमको कोई भी गांव में एक भी बैनर, पोस्टर, होर्डिंग कुछ नहीं दिखा। तो समझ सकते हैं इससे कि हम लोग कितना मजबूत है। लगभग हम लोग 10 लाख प्लस करने वाले वोट में। अच्छा, बेरमो अगर झारखंड की बात करें तो कई सारी समस्या हैं, लेकिन अगर लोकसभा की बात करें, जयराम जी गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, और गिरिडीह लोकसभा में जो 6 विधानसभा है, जिसमें बेरमो विधानसभा की अगर हम लोग बात करें, तो बेरमो विधानसभा में मुख्य समस्याएं क्या है जिसको लेकर के जयराम जी को लोग पसंद कर रहे हैं कि जयराम जी को सांसद बनाएंगे तो उनका जो समस्या दूर हो पाएगा? कैसे मुख्य मुद्दे लेकर के आ रहे हैं बेरमो की जनता? बेरमो की जनता नहीं, हम लगभग जयराम जी पूरा झारखंड को लेकर चल रहे हैं। झारखंड के जल जंगल जमीन की बात करने वाली हमारी लड़ाई आज से नहीं, अंग्रेजों से पूर्व से है। हम लोग जल जंगल जमीन के लिए लड़े। अंग्रेज भी आए तो बोले थे कि भारत सोने की चिड़िया है। सोने की चिड़िया है एक्चुअल में क्या, उस चीज को हम लोग को समझना होगा। जहाँ पे प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण राज्य, वही उसी को उन लोग बोलते थे भारत सोने की चिड़िया। क्योंकि आपको झारखंड में कोयला, अबरक, सोना, अभी तो वर्तमान में खरसावा में हीरा का भी खान मिला है। तो समझ सकते हैं हीरे की खान, तो वही प्राकृतिक संपदा से लबालब भरा हुआ झारखंड, और वहाँ के लोग गरीब हैं। यहाँ की जो जल जंगल जमीन है उसको लूटने और साजिश के तहत, या कोई एक सोची समझी साजिश पूर्व अंग्रेजों ने, जैसे आप पूर्व की घटना में जाइएगा तो रेलवे भाप इंजन का जब आविष्कार हुआ, तब पहला करगली जो हमारा मौजा पड़ता है पूर्व में, हमारा हम ही लोग का अभी भी है, वो हम ही लोग का में माइंस चला था खनन का, उसी से भाप इंजन चला था। भाप इंजन से माध्यम से अंग्रेजों ने रेलवे और आपका जहाज, पानी जहाज, उसे अपना माल सप्लाई करते थे। तो प्राकृतिक संपदा को ही उन लोगों ने बोला किया भारत सोने की चिड़िया। 1912 की घटना आपको याद दिला देते हैं कि बंगाल, पूरा ये बंगाल हुआ करता था। 1912 में हम लोगों ने कि अंग्रेजों से लड़ाई शिक्षा को लेकर हो रही थी, क्योंकि कोलकाता यूनिवर्सिटी हुआ करता था पूरे क्षेत्र में, और शिक्षा का स्तर ओनली फॉर कलकत्ता था, और यहाँ शिक्षा में अधिकारी से लेकर सारे कोलकाता से हुआ करते थे। तो उस समय एक मांग उठी कि सभी अधिकारी अगर कोलकाता से होते हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे, प्राकृतिक संपदा से तो इधर ही है, झारखंड था। उस समय मांग हुई बिहार का कि बंगाल से बिहार को अलग किया जाए। उस समय बिहार अलग हो गया, लेकिन शोषण बंगाल से अलग होने के बाद
बिहार ने झारखंड को करना चालू रखा, क्योंकि प्राकृतिक संपदा झारखंड में थी। फिर लड़ाई चलती रही। उसके बाद 2000 में हमारा झारखंड का निर्माण हुआ। लेकिन झारखंड निर्माण के साथ वे लोग सत्ता में रह गए जो यहाँ की संपत्ति पर उनका पूर्व से नज़र था, और हक और अधिकार को, यहाँ के जो रैयत हैं उनके हक और अधिकार को लूटने का काम करते हैं। वही आज के समय में सत्ता पर काबिज है। इन्हीं मुद्दों के साथ हम लोगों ने, अगर प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण होने के बावजूद भी अगर झारखंड के लोग और झारखंड का जनमानस गरीब है, तो यह विडंबना है झारखंड के लिए। इस क्षेत्र में विस्थापन का भी कई सारे जो समस्या लोग बता रहे थे, जमीन को लेकर के, नौकरी को लेकर, क्या समस्या है इस चीज को लेकर के है? देखिए, विस्थापन की समस्या आप स्टार्टिंग में देखिए तो अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों ने, अगर अध्ययन कीजिएगा तो अंग्रेजों ने बांटने का काम किया। अगर जमीन का सर्वे हम लोग देखते हैं, हम लोग के पुरखों ने जो जमीन का निर्माण किया, खेती योग्य बनाया, वह बहुत परिश्रम से था। मेरे दादाजी खुद कहा करते थे ओ कि जो चट्टान था, क्योंकि जो भी जंगल झाड़ी को काट के ही, जंगल झाड़ी काट को, चट्टान को काट के खेत का निर्माण होता था। और लगभग हमको लगता है 80 के दशक में काम चालू था। वन का काट छाट के, झाड़ी काट के, चट्टान काट के खेत का निर्माण, मिट्टी उपजाऊ बनाना, ये काम चालू था। तो समझ सकते हैं किस लिए, एक मतलब परिवार बढ़ रहा है तो उसके लिए भोजन का जुगाड़ हो। पहले कहा जाता था पुरखों में कि ये जो काम का होता था ना, कि काकी सब आज हमर धनवा रोप दिया, गीत के माध्यम से पूरा खेत लग जाता था। और खपड़ेल का घर हुआ करता था, तो खपड़ेल का घर हुआ करता था, तो मेरा घर भी तभी खपड़ेल का ही है। तो उसमें भी दादा, हम अभी भी जानते हैं, दादा के साथ हम खपड़ा ओढ़ने के लिए जानते हैं, और यहाँ तक कि खाटी घोरने भी जानते हैं। तो बाबा जी ये सब सिखा के गए। तो बहुत अच्छा रहा है कि हम लोग का जो संस्कृति था, सभ्यता था, बहुत अच्छा था। मिल जोल, शादी ब्याह में एक साथ भोजन बनाना, सब कुछ होता था। तो इस चीज को अब तोड़ दिया गया, फोड़ दिया गया, आपसी मतभेद कर दिया गया। फूट डालो राज करो की नीति नहीं होती है, वही अंग्रेजों का चलता रहा। अभी भी वर्तमान में यही परिस्थिति, आपसी मतभेद करके लोगों में दूरियां बनाई जा रही। इन चीज़ों का हम लोगों ने अध्ययन किया। जयराम जी बहुत नेक और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और बहुत उनसे मेल जोल भी कभी भी होता है तो मिलते जुलते रहते हैं, आते भी हैं। क्षेत्र में खेती होता है अभी? हाँ, खेती होता है। क्योंकि जिधर हम लोग घूम रहे तो कल ही वैसे कोयला का खदान और पहाड़ वो सब दिख रहा है, खेत वगैरह नहीं है उधर। अभी भी हम लोग का खेत बचा हुआ है, हम लोग रखे हैं बचा के, और खेती हो रहा है। और जो पहाड़ भी है आपको हम दिखाएंगे, पहाड़ को भी अब हम समतलीकरण करके अपने से उसमें मिट्टी करके खेती करना प्रारंभ कर दिए। 999 साल का लीज का जो बात करते थे कि 999 साल का लीज नहीं है, मैं मात्र हम एक बात बताते हैं, फेसबुक के माध्यम से और ट्विटर के माध्यम से, खाली ट्वीट करके फेसबुक के माध्यम से हमने विरोध किया। आज 999 साल का जो वायर था वह कन्वर्ट हटा दिया गया, और जो डीबीसी को 1951 में 35 साल का लीज था उसको हटा के कोल इंडिया को ट्रांसफ़र किया गया। क्योंकि डीबीसी का एक फर्जी 999 साल का लीज के माध्यम से 51 में फिर इसको डीबीसी को दिया गया था। 1947 में आपका 4 प्रोजेक्ट डीबीसी लगाई थी, पंचेत मेथन, कोणार्क और तिलैया। हम एक चीज़ और बता देना चाहते हैं, यहाँ के जो जनमानस है ना, उनको ये चीज़ नहीं मालूम है कि हम लोग का जो ज़मीन है, अब जो देखिएगा कहीं भी रैयत और विस्थापित पास जाइएगा ना, उसको ये तक नहीं मालूम है कि खतियान भी मेरा है। बहुत ऐसे रैयतों से हम मिले हैं। हम तो खुद गांव का बता देते हैं कि दादा तो ये मेरा मतलब बड़े पापा हैं, और बाबा से हम बहुत ही सब रिकॉर्ड निकाल के रखे थे कि बाबा ये सब वो गाँव में आदमियन हथुन, वो कहाँ के लगते ना रे, ओकर घरवा ऐठिन है, बोले ओकर बाबा का नाम। तो वंशावली में टोटल अपने गांव का समस्त रैयतों का वंशावली बना के रखे, समझे।
उसको पूरा वंशावली बना के रखे हैं कि कौन है, और उसको बता रहे हैं, और उसको हम यहाँ तक कि खतियान भी निकाल के दे रहे हैं कि तुम भी खतियानधारी हो, और तुम्हारा घर अभी तो ऑनलाइन हो गया है, तो उसके माध्यम से दिखा देते हैं कि देख तोरी चिन्ह लो, इतना प्लॉट में तोर घर। अच्छा, बेरमो विधानसभा क्षेत्र में अगर बात किया है तो मैंने जो मुख्य समस्या है वो विस्थापन और नियोजन की समस्या है। देखिए, विस्थापन नियोजन तो है ही, देखिए, और बहुत सारी डिप्टी समस्याएं भी, क्योंकि पूर्व की घटनाएं उस पर भी हम लोग को देखना होगा, किस प्रकार समाज को तोड़ा गया, समाज का भी तो निर्माण करना है। अगर समाज का निर्माण नहीं होता है ना, तो हम लोग बढ़ते रहेंगे ना, तो समझ लीजिए कि हम लोग अधिकार, अभी मान लीजिए एक पुस्तकालय हम लोग का पार्टी का निर्माण का जैसे ही हुआ था, हम लोग एक पहला काम जो करेंगे, हर पंचायत में एक पुस्तकालय होगा, पहला काम। और जीते तो निश्चित है, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन हम लोग पुस्तकालय का निर्माण करेंगे। और हम आपको चैनल के माध्यम से बता देते हैं, 4 तारीख को मेरे गांव में पुस्तकालय का उद्घाटन होगा। 4 जून को। अच्छा, अंतिम में गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के जो भी जनता है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर के? देखिए, सभी से एकमात्र निवेदन है कि आपकी मुद्दों का बात, अपने अधिकार की बात जो करेगा, नहीं बोला जाता है कि व्यक्ति कैसा भी हो, उसका नीति, नियत और नेतृत्व अगर अच्छा होता है तो वह जनता हित का बात करेगा। नीति निर्माता अच्छा होना चाहिए। नीति अगर अच्छा बनाएगा तो राज्य, देश डेवलप करेगा। नीति से ही देश चलता। नेतृत्व करता उसका नियत। नेतृत्व अगर अच्छा नहीं रहेगा, मान लीजिए नीति कितना भी अच्छा बना दीजिए, नेतृत्व करता नहीं रहेगा, वह नीति तो बना हुआ, अभी भी देख लीजिए बढ़िया बढ़िया बना हुआ है नीति, नेतृत्व करता ढंग का नहीं है, उसको मालूम ही नहीं है। आधा से बेसी यही हम तो, क्या नीति भी तो बना हुआ है लेकिन नेतृत्व करता, वैसे नेता का मतलब चुन के लाना, अशिक्षित है। तो बेहतर नेतृत्व करने वाले नेता को चुन के लाना। हाँ, नेतृत्व करता अच्छा होना चाहिए और नियत साफ होना चाहिए। नियत पर खोट नहीं होना चाहिए। नीति अच्छा बना दिए, नेतृत्व करता भी हो जा, उसका स्वभाव ठीक नहीं है तो वो भी गड़बड़ है। एक बात बताना चाहते हैं जितेंद्र जी, हम लोग जो जूझ रहे हैं झारखंड के लोग, एक बात आप जानिए, जिस राज्य में, जिस गांव में, जिस पंचायत में, जिस बूथ में, जिस टोला में अरबों का, करोड़ों का खनन होता है, चाहे कोयला हो, अबरक हो, है ना, लोहा हो, चाहे सोना हो, हीरा हो, कोई सारा कुछ तो निकल रहा है यहाँ से, लेकिन वहाँ के लोग 95 से 98% लोग बेरोजगार हैं। इस चीज़ की बात को सोचना होगा। जिस कोयले की बात कर रहे हैं 1951 में 7 रुपये टन था, आज 14,000 रुपये टन है। लेकिन यहाँ के लोगों को वो उस चीज़ का जानकारी नहीं। यहाँ के लोगों को कहा जाता है ना कि भोले भाले लोग। मैं बहुत ऐसे लोगों से भी मिला हूँ कि दादा तोहनी बड़ी भोला है, तोहनी कोइयो कंधू बोल दो ने सोझा जाए, जेटा कह दो तो हटा, अरे ठीक है, मीठा मीठा बोल दे लो, चल बड़ी अच्छा है। इस चीज़ का उन लोगों ने यूज किया और आज हम लोग इस स्थिति में है कि सारे झारखंड, जिस अरबों का कोयला निकल रहा है, टर्नओवर हो रहा है, व्यक्ति को अपने अधिकार को जानकारी नहीं है। अब तो बता दिए कि खतियान की जानकारी नहीं है कि मेरा खतियान भी, क्योंकि इस तरह का बना के गया था सिस्टम उन लोगों ने, यहाँ के लोगों को भूमिहीन किया जाए। अभी झारखंड में आप देखिएगा जितने झुग्गी झोपड़ी वाले हैं ना, लगभग झारखंडी, मैं चैलेंज करता हूँ, 27 लाख एकड़ पंचायत में जमीन का अधिग्रहण हुआ है। उस गांव को पूरा भ्रमण किया हम लोग टीम ने। जयराम का आदेश था कि जितने भी विस्थापित क्षेत्र हैं उसका डाटा तैयार करो, चुनाव के बाद उस पर बात रखी जाएगी। सारा डाटा तैयार है। उस गांव में उन लोग को मालूम नहीं था कि मेरे गांव में कितना जमीन गया। ये विडंबना है झारखंड की। तो समझ सकते हैं क्या स्थिति है वहाँ के गाँव को, जिन लोगों ने बिजली के लिए, बिजली निर्माण के लिए आपका जमीन दिया,
उन लोगों को सोच लीजिए उतना बड़ा डैम है बगल में, आप मेरा साथ चलिए जितेंद्र जी, आपको हम दिखाते हैं वहां पे उन लोगों को बिजली और पानी नहीं दिया जा रहा, जिन लोगों ने जमीन बिजली और पानी के लिए दिया। सिंचाई के लिए डैम का निर्माण हुआ, बिजली के लिए हुआ। बताइए एक भी डैम से अगर पूरा झारखंड में सिंचाई का कोई भी व्यवस्था होगा, 30 डैम है झारखंड में, एक भी बता दीजिए कि सिंचाई का साधन किया होगा अगर पूरे झारखंड में, मैं चैलेंज करता हूँ इसके लिए। एक भी, अब 12,000 यहीं पे टेनू डैम है, आप उसमें आते हैं, बताइए आपका क्षेत्र में एक भी बताइए कि उससे सिंचाई का कोई व्यवस्था किया हो गया हो, दिखा सिंचाई के लिए नहर वगैरह तो मतलब बहुत सारी जगहों पर तो निकाला जाता है। निकाला जाता है, तो कहाँ सिंचाई हो रहा है, कौन सा नहर में बताइए। आपका यहीं पे बना नहर बह गया चंदन क्यारी, कौन सा नहर बना आप देखी थे, एक बार क्या हुआ, नहर साफ। मतलब विकास नहीं हो रहा, विनाश हो रहा। व्यक्ति को इस चीज को जानना होगा कि हमारे हक की बात जो हम कर रहे हैं, मेरे अधिकार की जो बात कर रहे हैं, उसमें हम मेरा क्या योगदान है, हम योगदान को नहीं समझ पा रहे, किस प्रकार टैक्स हम लोग दे रहे हैं। अभी सुनील महतो जी से हम लोग बातचीत कर रहे थे गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र को लेकर के और बेरमो की जो समस्याओं को लेकर के, और जयराम महतो जी को लेकर के जो लोग जो विश्वास जता रहे हैं, जिस प्रकार से जयराम जी को लोग आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, जब वो वोट मांगने के लिए जा रहे हैं तो उनको नोट का सहयोग दिया जा रहा है, और उनको साथ ही चावल के जो मांग करके इकट्ठा करके उनको सहयोग कर दिया जा रहा है, ताकि चुनाव प्रचार में वो अपना बेहतर तरीके से लोगों से जनसंपर्क कर पाएंगे। और लोगों की जो उम्मीद है वो देखा जाएगा कि चुनाव के बाद में जो नतीजे सामने आएंगे वो जयराम जी को लेकर के लोगों में कितना दिलचस्पी था, लोगों को कितना जयराम महतो जी अपने विचारों से अवगत करा पाए, और जीत करके क्या कुछ करते हैं जयराम महतो जी। बाकी आप सभी का धन्यवाद। जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड।